नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे सयाने हो गए हैं और अब उनको अपने बेटों के लिए एक अच्छी बहू की तलाश है, और उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन सारे उपाय करने के बाद भी विवाह जो है ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। यानी ऐसे लोग जिनके विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने वाला हूं जो वास्तव में बड़े रामबाण हैं। यानी चट मंगनी और पट ब्याह, आप इधर उपाय करिए और पता चला आपके लिए एक योग्य वर या वधु आपके लिए तैयार हो गई है। आपके काम बड़े सरल और आसान हो जाएंगे। वास्तव में ये उपाय बड़े काम के हैं, बड़े चमत्कारिक हैं। करके जरूर देखिएगा, 100% आपको इसके अंदर सफलता ये मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का जो मेन में जो इसका विषय मान के चलिए वो यही है कि चट मंगनी और पट ब्याह क्या करें कि आपके घर के अंदर ये विवाह की बाधा जो है ये समाप्त हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे युवक और युवती को प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा ये जरूर खिलाना चाहिए। आप देखेंगे, और ये तब तक खिलाना है जब तक कि विवाह उनका निश्चित ना हो जाए। 40 दिन के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई खुशखबरी ये जरूर मिलने वाली है। ऐसे युवक और युवती जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 लीटर दूध, ये 2 चीजें आपने लेनी है। और ये आपको सोमवार के दिन, जी हां, सोमवार के दिन किसी ऐसे व्यक्ति को दान करनी है जिसको इसकी आवश्यकता हो। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करने से तुरंत आपकी जो विवाह की बाधाएं ये समाप्त हो जाएंगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा, ऐसे युवक और युवतियां वो चेक कर लें, उनके पलंग के नीचे, उनके बेड के नीचे, उनके बिस्तर के नीचे कोई लोहे की चीज तो नहीं रखी है। जी हां, कोई पुराना लोहे का सामान, कोई पुराना संदूक लोहे का, कोई पुराना ट्रंक है, ऐसी कोई चीजें उनके बिस्तर के नीचे ना हो। कोई कीलों का, कोई लोहे का, कोई स्क्रैप का ऐसा कोई बैग उनके पलंग के नीचे तो नहीं रखा हुआ। उसको तुरंत हटा दीजिएगा, नहीं तो परेशानी रहेगी। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपको खुशखबरी ये मिलनी शुरू हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है, और ऐसा करने से भी युवक युवतियों को अपना मन वांछित जो है वर है या वधु है उसकी प्राप्ति ये हो जाती है। जब भी कभी आप कोई मीटिंग रखते हैं, लड़के वालों से मिलना है, आपने लड़की वालों से मिलना है, तो कन्याओं के लिए विशेष रूप से कि लाल या पीले रंग का वस्त्र ये जरूर पहन के जाइएगा। और वर के लिए मेरा कहना यह था कि काले रंग का वस्त्र बिल्कुल ना पहन करके जाएं। सफेद पहन सकते हैं, रेड फैमिली के अंदर बहुत सारे रंग आते हैं, येलो फैमिली में बहुत सारे रंग आते हैं, उनको चूज कर सकते हैं। ब्लू, लाइट ब्लू आप पहन सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। ग्रीन कलर के अंदर बहुत सारे, उसकी फैमिली में बहुत सारे रंग आते हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं। केवल काला जरूर अवॉइड कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रख करके चलें। देखिए, जो पूर्णिमाशी की रात आती है, पूर्णिमा की रात है, ऐसे युवक युवती जिनको समस्या आ रही है, पूर्णिमा की रात्रि को जो बरगद का पेड़ है उसकी 108 बार परिक्रमा ये जरूर कीजिएगा। बरगद के पेड़ की जो 108 बार परिक्रमा है, ऐसा करने से भी हमें मन वांछित वर की प्राप्ति ये हो जाती है। बहुत जल्दी शीघ्र विवाह कराना है तो आपको गेहूं के आटे की रोटी बनानी है और उस पर गुड़ रख करके गाय को खिलाना है। गुरुवार के दिन आपको ये काम करना है, शीघ्र आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, उससे लाभ मिलेगा। भगवान शिव और पार्वती को प्रतिदिन कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल, चंदन और सिंदूर ये भगवान को अर्पित करें, इससे भी उनको लाभ मिलेगा। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करने से भी आपको लाभ मिलने वाला है। बड़ा सुंदर है।
अब जो उपाय बता रहा हूं उनको भी ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं, अब मैं केवल कन्याओं की बात कर रहा हूं, ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको सोमवार के दिन, सोमवार को पार्वती पंचक स्तोत्र, पार्वती पंचक स्तोत्र इसका जाप करें। सोमवार के दिन 5 बार करना है। भगवान शिव और पार्वती के चित्रपट के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, कोई फोटो फ्रेमिंग हो सकती है, उसके सामने बैठ करके 5 बार सोमवार को पार्वती पंचक स्तोत्र इसका जाप करना है। दुनिया की श्रेष्ठ कोई जोड़ी है तो शिव और पार्वती है। मां पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप किया था। ऐसी कन्याएं जो शिव जैसा पति चाहती हैं, हर तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके से उनके सुयोग्य वर हो, उसके लिए उनको इस मंत्र का जाप, इस स्तोत्र का जाप ये अवश्य करना चाहिए। बहुत सटीक और रामबाण उपाय आपको बता रहा हूं। कन्याओं के लिए विशेष रूप से उनको अभिष्ट वर की प्राप्ति ये उनको होने वाली है। अब मैं आपको एक उपाय और बताता हूं। मंगलवार के दिन भगवान गणपति की प्रतिमा आप लेकर के आए, और ये जो भगवान गणपति की प्रतिमा ये पीतल की होनी चाहिए, साइज कोई भी हो सकता है, वो आप लेकर के आइएगा। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसका भगवान गणपति का जो है आपको स्नान करवाना है, और पूरा का पूरा पंचोपचार पूजन करने के बाद में, उनको स्नान करवाने के बाद में आप उनकी पूजा कीजिए मंगलवार के दिन। और बुधवार के दिन मंत्र जो मैं बता रहा हूं वो भी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप नोट कर लीजिएगा उस मंत्र को। और इस मंत्र का जाप जो है वो आपको कम से कम 21 बार जरूर करना है। जी हां, 21 टाइम, 21 बार करना है आपने। ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, या ऐसे वर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, ये दोनों के लिए, दोनों इसको कर सकते हैं, ये दोनों के लिए ये उपाय। क्या? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप 21 बार करने से आपको अभिष्ट वर या वधु की प्राप्ति ये निश्चित रूप से होने वाली है। नियम वही बताया, मंगलवार के दिन आपने भगवान गणपति को लेकर के आना है, उनका पूजन करना है, और बुधवार के दिन आपने इस मंत्र का जाप करना है। अब ऐसे पुरुष जिनका विवाह नहीं हो पा रहेगा, अब उन पुरुषों के लिए क्या है? उन पुरुषों के लिए क्या है कि सुबह उठ करके और स्नान करें, और स्नान करने के बाद 11 बार, जी हां 11 टाइम्स, 11 बार इस मंत्र का जाप उन्होंने करना है, 11 बार करना है। अब इस मंत्र को करने से उनको क्या होगा? एक सुकन्या की उनको प्राप्ति होगी, अच्छी पत्नी उनको मिलने वाली हैगी इस मंत्र का जाप करने से। क्या? पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे, और इनका 11 बार उठ करके जो पुरुष करेंगे उनको अभिष्ट पत्नी की प्राप्ति, और हर तरीके से संस्कारी, विद्यावान, हर तरीके से जो उनके लिए सुयोग्य पत्नी है उनको प्राप्ति होगी। अब ऐसी महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले ही बताया पार्वती पंचक स्तोत्र करना है, उनको क्या करना है कि सोमवार को शिव मंदिर में 5 नारियल अर्पित करने हैं, और इस मंत्र को 5 बार उन्होंने दोहराना है। क्या? ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः, इस मंत्र का जाप ये करना है 5 बार। सोमवार के सोमवार मंदिर में जाना है, 5 नारियल अर्पित करने हैं, और इस मंत्र का 5 बार जाप उन्होंने करना है। ये जो आज मैंने आपको उपाय बताए हैं ना जी, ये वास्तव में बड़े प्रामाणिक हैं, बड़े शास्त्रयुक्त हैं, और मैंने बहुत सारे केसेस में जिसको भी ये उपाय बताया है, बहुत क्रिटिकल केसेस थे, विवाह हो नहीं पा रहा था, बड़ी समस्याएं आ रही थी, बड़ी बाधाएं उनको विवाह में आ रही थी, और उनको करने के बाद बस तुरंत बड़ा अच्छा, और सारे के सारे अपने परिवारों में बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनका मन अपनी ससुराल के अंदर लगा हुआ है। आप भी ये सारे उपाय भगवान के समक्ष और उनको हाजिर नाजिर मान करके भगवान का ध्यान करते हुए आप इन सारे उपायों को अवश्य कीजिएगा, और मेरा ऐसा विश्वास बनता है कि आपको जो आपका कार्य रुका हुआ है, घर में जो काम आपका रुका हुआ है, ये काम आपका पूर्ण ये अवश्य रूप से होगा। मैं आपके मंगल कामना आपके लिए करता हूं, आपको हमेशा खुशियां मिलें, आपके जीवन में हमेशा
उमंग का जीवन आपका बना रहे, आपके जीवन में रोज होली और दिवाली जैसा उत्सव हो, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।